नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जान लेते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबर। सबसे पहला खबर हम लोग जानेंगे बिहार यूपी बॉर्डर के बक्सर में गंगा के किनारे में दिखा 40-100 प्रशासन का दावा, ये लाशें यूपी से बहकर आई। जी हाँ, दूसरा खबर हम लोग जानेंगे सुपौल के कम्युनिटी किचन में 9 मई को 80 ने खाना खाया। रिपोर्ट में 212 लिखकर भेजा, एक व्यक्ति के खाने पर 50 रुपए का खर्च। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबर। छपरा से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। लॉकडाउन में लूटपाट व गोलीबारी। छपरा में दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मी से 9.49 लाख की लूट, विरोध करने पर मारी गोली। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। छपरा के दिगवारा थाना अंतर्गत रेलवे ढाला और बस स्टैंड के बीच अपराधियों ने दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर 9.49 लाख रुपए लूट लिए। सोमवार दोपहर अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए वहां अंधाधुंध गोलियां भी चलाई और फरार हो गए। लॉकडाउन के दौरान लूटपाट और गोलीबारी से दिगवारा बाजार में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जख्मी फाइनेंस कर्मी को दिगवारा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जख्मी फाइनेंस कर्मी दिगवारा बाजार स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का कैशियर राहुल कुमार है। सबसे पहला खबर निकल के आ रहा है गंगा में बह रही लाश। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार यूपी बॉर्डर के बक्सर में गंगा किनारे पानी में दिखे 40-100 प्रशासन का दावा, ये लाश यूपी से बहकर आई। जी आप सही सुन रहे हैं। कोरोना के कारण जान गंवा रहा है लोगों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान और कब्रगाहों में जगह नहीं मिल रही है। इसकी सबसे भयावह तस्वीर बिहार के बक्सर में सामने आई है। यूपी बॉर्डर से सटे इस जिले में सोमवार को 40 लाशें गंगा नदी के किनारे बहती दिख रही है। बक्सर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विन कुमार चौबे का संसदीय क्षेत्र है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये 100 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और वाराणसी से बहकर यहाँ पहुँचे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गरीबों की मदद के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई थी, वहीं पे घोटाला का मामला सामने आया। सुपौल के कम्युनिटी किचन में 9 मई को 80 ने खाना खाया। रिपोर्ट में 212 लिखकर भेजा, एक व्यक्ति के खाने पर 50 रुपए का खर्चा दिखाया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपदा में पीड़ितों के लिए सरकार ने कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है। अधिकारियों ने इसे अवसर में बदल दिया है। सुपौल के राघोपुर ब्लॉक में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ यदुनाथ मध्य विद्यालय सिमराही एवं निर्धन एवं असहाय लोगों के दिन रात के मुफ्त भोजन खाना खिलाने के लिए विभागीय आदेश पर सामुदायिक रसोई का संचालन प्रखंड प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। इस रसोई से केवल 9 मई को दिन रात मिलाकर कुल 212 लोगों को खाना खिलाए जाने की रिपोर्ट जिला कार्यालय को समर्पित की गई है। इधर रसोई के प्रभारी सह प्रभारी दशरथ मरैया ने कहा कि 9 मई को दिन में 55 एवं रात में 25 लोगों ने भोजन किया। इस तरह राघोपुर अंचल कार्यालय ने जिला कार्यालय को केवल एक दिन में 132 अधिक लोगों के खाने का रिपोर्ट भेजी है। इस मामले की खुलासा तब हुआ जब स्थानीय लोगों की शिकायत पर मीडिया कर्मियों ने सोमवार को सामुदायिक रसोई की स्थिति पड़ताल की। मधुबनी से एक बहुत ही बड़ा खबर निकल के आ रहा है। पति भर्ती थे नहीं तो डॉक्टर को चप्पल से मारते। जी आप सही सुन रहे हैं। महिला की दिल दहलाने वाली दास्तान। अस्पताल वाले ऑक्सीजन जानबूझकर बंद कर देते ताकि हम महंगी ऑक्सीजन खरीदे, फिर भी जान नहीं बचा सके। जी आप सही सुन रहे हैं। मधुबनी के रहने वाले रोशन चंद्र दास नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वे पत्नी के साथ होली मनाने रिश्तेदार के घर भागलपुर गए थे। वहीं वे कोरोना की चपेट में इलाज के लिए उन्हें स्थानीय लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन जब उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो पत्नी ने उनको लेकर पटना आई और राजेश्वर अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर यहाँ वे जिंदगी की जंग हार गए। हद यह है कि जब उनके पति कोरोना से एक सांस लड़ते रहे, खुद भी कई बार अस्पताल कर्मियों की छेड़छाड़ की शिकार बन रही थी। अंत में उनके पति की ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मौत हो गई। उनकी पत्नी ने कहा कि अस्पताल वाले अक्सर ऑक्सीजन बंद कर देते थे ताकि लोग बेचैन होकर ज़्यादा कीमत पर ऑक्सीजन खरीदे। मैंने भी खरीदा पर उनकी जान न बचा सकी। पीएमसीएच से बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। खाने के साथ कोरोना का खतरा लाए लालू के लाल। जी आप सही सुन रहे हैं। पीएमसीएच में कोविड वार्ड के बाहर संक्रमितों के परिजनों के साथ लगाई। स्वास्थ्य मंत्री को कहा घर में देख रहे हैं आईपीएल। जी आप सही सुन रहे हैं। लालू की रसोई का खाना लेकर लालू के लाल पीएमसीएच में कोरोना वार्ड के बाहर पहुंच गए। 100 से अधिक लोगों की भीड़ के बीच घिरे तेज प्रताप यादव ने संक्रमितों की परिजनों को खाना दिया और उनकी समस्या पूछी। एक एक कर वह लगभग आधे घंटे तक परिजनों
के साथ बात किए। तेज प्रताप यादव जितना देर संक्रमितों के परिजनों के पास रहे उतनी देर तक भीड़ के कारण कोरोना का खतरा रहा। सोशल डिस्टेंस का तो कहीं नाम ही निशाना ही नहीं था। भीड़ के सवाल पर तेज प्रताप ने लोगों को दूर रहने की बात करते रहे। संक्रमितों के बीच में भी वह राजनीतिक से दूर नहीं हो पाए। व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री घर में एसी में बैठकर IPL देख रहे हैं। गया से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। गया में एडवांस पैसा नहीं देने पर नर्सिंग होम वाले ने एडमिट मरीज को सड़क पर फेंका। पिटाई खाने के बाद थाने गए परिजन तो पुलिस ने हड़काया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। गया में कोरोना संक्रमित के दौरान इलाज के नाम पर चारों ओर लूट मची है। पैसे के आगे नर्सिंग होम वाले ने इंसानियत को ताक पर रख दिया है। जिले के नक्सल प्रभावित इलाका फतेहपुर प्रखंड के ब्लॉक कार्यालय में एक नर्सिंग होम ने एडवांस पैसे नहीं मिलने पर भर्ती मरीज को न केवल सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया बल्कि उसके परिजनों के साथ मारपीट भी की। मामला जब थाना पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस पीड़ित परिवार को हड़काने में जुट गई, लेकिन मामला जब और गरमाया तो प्रशासन ने नर्सिंग होम को सील कर दिया। अररिया से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। अररिया में थम नहीं रहा कोरोना से मौतों का सिलसिला। 2 पॉजिटिव मरीज के सहित 4 की ऑक्सीजन लेवल गिर जाने से गई जान। जी आप सही सुन रहे हैं। अररिया जिले में कोविड के लक्षण की वजह से 6 मौतों के बाद जिले में दहशत है। सुबह इटहरा में 2 मौत का मामला भी नहीं हुआ था कि शाम होते होते 4 और मौत हो गई। इनमें एक महिला शिक्षिका और एक अन्य व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से हुई है, जबकि बरदाहा व भड़गामा में ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण एक की जान चली गई। लोगों की मजबूरियों के साथ खेल रहे हैं साइबर क्राइम वाले। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पटना में बैठकर दिल्ली में ऑक्सीजन की होम डिलीवरी का करते थे सौदा। पैसा अकाउंट में आते ही ऑफ कर लेते थे मोबाइल। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली से आई पुलिस की टीम ने मिलकर पटना में दानापुर इलाके में छापेमारी कर 2 साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा है। पटना में बैठकर ये दोनों सातिर दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन गैस और सिलेंडर की होम डिलीवरी कराने का नाम पर ठग रहे थे। बेतिया से फिर से घिनौना मामला सामने आया। प्रशासन की नाक के नीचे टूटा कोविड प्रोटोकॉल। अश्लील गानों पर रात भर झूमे बराती। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार सरकार ने पूरे राज्य में फैल रहे कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया है। लोगों के बेवजह घर से निकलने की मनाही है, लेकिन बेतिया में प्रशासन की नाक के नीचे सरकार के आदेश का खुल्ला उल्लंघन होता रहा। रविवार देर रात एक शादी समारोह में बारबलाएं ठुमके लगाती रही और बाराती समेत सैकड़ों लोग अश्लील धुनों पर मग्न रहे। न चेहरे पर मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। तमिलनाडु से बिहार लौट रहे मजदूर की ट्रेन से गिरकर मौत। यूपी के मिर्जापुर में हादसा। जी आप सही सुन रहे हैं। चुनार कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर ट्रेन की चपेट में आने से बिहार के मजदूर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। गेट पर बैठा मजदूर झपकी लगने से गिरा था, वहीं दूसरा युवक रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहार के नालंदा के बढ़ौना तिलहरा गांव निवासी 30 वर्षीय संजीव बिंद मजदूर था। वह अपने भाई गोविंदा व अन्य साथियों के साथ तमिलनाडु में मजदूरी करता था। लालू यादव की बहुत ही बड़ी बात सामने आई। देश में वैक्सीन को लेकर लालू यादव ने खड़े किए सवाल। नागरिकों को पैसे लेकर भी टीका उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने देश में टीकाकरण व टीके की अलग अलग कीमतों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि 90 के दशक में भी पोलियो टीकाकरण के मामले में देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने सभी देश को मुफ्त टीका दिए जाने की मांग प्रधानमंत्री से की। लालू प्रसाद ने कहा कि वर्ष 1996-97 में जब हम समाजवादियों की देश में जनता दल की सरकार थी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब हमने पोलियो टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उस वक्त आज जैसी सुविधा और जागरूकता भी नहीं थी। फिर भी 7 दिसंबर 1996 को 11.74 करोड़ शिशुओं और 18 जनवरी 1997 को 12.73 करोड़ शिशुओं को पोलियो का टीका। नमस्कार, क्या आप बिहार से हैं? अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए हर रोज लाता है आपके ज़िले का खबर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि आपके ज़िले का 10 ब्रेकिंग न्यूज़
हर सुबह हमें लेकर आता है। अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पता नहीं कोई खबर ऐसा हो जो आपको जानना जरूरी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने आज का न्यूज़ नहीं देखा है तो यहाँ पे एक वीडियो चल रहा है, इसको क्लिक करके आज का न्यूज़ ज़रूर देखिए।